वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर सेकेंड का, जो हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे हम लोग समझे थे कि कंपनीज़ कई टाइप की होती है, तो उसमें था हमारा एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, एक 1% कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो होती है, अब उसी को यहाँ से आगे का ज़रूरत है, यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उन्हें तो अपने पैसे को मार्केट से लेना ही नहीं है, और 1% कंपनी को भी नहीं लेना है। सिर्फ कौन सा पर्सन यहाँ से लेगा, जो कि एक कैपिटल कौन लेगा, जो हमारी पब्लिक कंपनी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर गेटिंग द certificate of incorporation, the private companies get formulated and can commence their business activities, but a public limited company has to perform a third stage। ठीक है, देखिए जो हमारे प्राइवेट कंपनी है, बस उनका हो गया वहीं पे जहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट किए, बस इनकॉर्पोरेशन का उन लोगों को सर्टिफिकेट मिला और स्टार्ट हो गया बिजनेस। लेकिन हमारी पब्लिक कंपनी को ये थर्ड स्टेज तक आना पड़ता है। इसके लिए एक और फोर्थ स्टेज भी है। तो पहले थर्ड स्टेज पे हम लोग क्या देखते हैं कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होता है, जहाँ पे आप इन लोगों को कैपिटल को जनरल पब्लिक से लेना है एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, और उसके बाद सर्टिफिकेट लेंगे लास्ट स्टेज में कमेंसमेंट का, तब बिजनेस स्टार्ट होगा। प्राइवेट कंपनी बस वहीं पे स्टार्ट कर लेती है जैसे इन लोगों को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन हमारा जो पब्लिक कंपनी है उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी चाहिए। ठीक है, अब इसके स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आम जनरल पब्लिक का पैसा जो है वो कोई भी खाए। इसीलिए यहाँ पे सेबी बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे शेयर मार्केट में जो शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है उसको ऑपरेट करती है, ताकि किसी भी इंसान के साथ कोई भी धोखेबाजी ना हो, या कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा हाई रिस्क हो कि उन लोगों की प्रॉफिट की कोई मतलब उपेक्षा ही ना हो। इन सारी चीज़ों पे सेबी नज़र रखती है। सेबी के बारे में भी हम लोग कम्प्लीटली अलग से वीडियो बनाएंगे, बट अभी थोड़ा थोड़ा जो जैसा है इस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं। SEBI, Security Exchange Board of India, is a regulatory body which controls the capital market of the India to protect the interest of investors। क्या बोलता है कि सेबी क्या है, एक ऐसा मार्केट है, कैपिटल मार्केट है इंडिया का, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला है सेबी हमारा। किसके लिए भाई, ताकि जो आम इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेबी प्रोटेक्ट करेगा। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी इशू करने से पहले उसे सारे डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले किसको देने पड़ेंगे भाई, सेबी ऑफिस में सबमिट करने पड़ेंगे। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी। सेबी से वो कोई भी फैक्ट को छुपा नहीं सकते। एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। अगर वो कोई भी ऐसी बात को छुपाती है सेबी से जिससे आगे जाके लॉस होता है, तो ये इनके जो बिजनेस का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट है उसी को कैंसिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा इनका। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फ्रॉम डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000, यह एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेबी से किसी भी रिलेवेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाती है, तो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये सेबी ऐसा क्यों करती है, सारे इन्फॉर्मेशन का क्यों लेती है, ताकि जनरल पब्लिक का जो पैसा है वो कहीं से भी उन्हें लॉस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस और आ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक स्टेटमेंट। ए पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। इन लोगों को एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाने का मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाना पड़ेगा। इट इज़ अ सर्कुलर और invitation issued to invite the general public for subscribing to the share of the company। कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए एक तरीके का इनविटेशन भेजा जाता है। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। ये वाला किसको डिपॉजिट करना पड़ेगा भाई? रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। देखिए, टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। अब हम लोग इनवाइट तो कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक तो फिर पैसा देगी अब, ठीक है। तो जो पैसा देगी तो उसके लिए कौन अपॉइंटेड किया जाता है? तो भाई बैंकर्स अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू होगा तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो एप्लीकेशन को खरीदेंगे और उससे पैसा आएगा। टू सेल द शेयर ब्रोकर आर अपॉइंटेड। अब शेयर को बेचने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है भाई? ब्रोकर को। तो अभी तक कौन किस किस का अपॉइंटमेंट हो गया है? बैंकर का और ब्रोकर का। बैंकर का क्यों? ताकि जो हम शेयर बेच रहे हैं उससे जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? बैंकर्स के पास। ब्रोकर क्या करेगा कि हमारे शेयर को बिचवाएगा। द इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज टू कमीशन फॉर द सेम। अब पब्लिक को इनकरेज कर रही है तो कमीशन तो लेगी ना। If the company is not sure of selling the whole lot of share, it may appoint underwriters। अगर कंपनी चाहती है कि वो सारे शेयर्स को ना बेचें, तब क्या करेगी? ये अंडरराइटर्स को खरीदेगी, अपॉइंट करेगी। द अंडरराइटर राइट द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। वो शेयर को अंडरराइट करते हैं और फिर उसके बदले में कमीशन लेते हैं। बस अपॉइंटमेंट हो गया हमारा किस किस का? बैंकर्स का, ब्रोकर्स का और अंडरराइटर्स का। ये हमारा इसके स्टेप्स में चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो सेबी को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, फिर रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस सबमिट करेंगे, फिर अपॉइंट करेंगे किस किस को? बैंकर्स को, ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या है भाई? मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला जा रहा है। To make sure that company does not have shortage of funds, it is made compulsory that company must receive application for some minimum number of shares. This is called minimum subscription। देखिए क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कभी नहीं चाहता है कि आम जनरल पब्लिक का पैसा डूबे और कंपनी बंद हो। इसके लिए क्या किया गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन को किया गया। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है कि जो कंपनी है वो शेयर इशू की है, ठीक है। तो अब कंपनी के पास फंड की कमी ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग सोचे कम पैसा आ रहा है अभी और कम ही पैसे में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी जैसे आएगा करेंगे। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उनके बिजनेस में फिर कोई पैसा लगाए, और कम बिजनेस में स्टार्ट किए हुए बिजनेस में प्रॉफिट भी कम होगा। तो इन सब से बचने के लिए पहले ही जो हमारा गवर्नमेंट है वो रूल बनाया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के। उसमें कम से कम आपका इतना शेयर बिकेगा तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि है ना, जो हमारा काम है वो प्रॉपर ढंग से होगा और जो कंपनी है उसमें फंड्स की कमी नहीं होगी। A public limited company cannot make allotment of share unless a minimum subscription is received। जब तक ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होगा तब तक ये वो शेयर का अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती हैं, यानी कि शेयर बेच ही नहीं सकती हैं पूरा। एज पर द रूल्स ऑफ सेबी, सेबी का रूल्स के हिसाब से क्या बोलता है भाई? ए कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशू अमाउंट विद इन 120 days ऑफ इशू of prospectus। For example, if a company plan to issue 10,000 shares of 10 each, then it must be receive application for minimum 9,000 share, 90% of 10,000 बिफोर अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं कि अलॉटमेंट से पहले ऐसा किया गया है कि 90% पैसा आना चाहिए। तब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 90% शेयर्स के पैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल से भी समझाया, वो भी कितने 3 महीने के अंदर अंदर 120 डेज़ के अंदर अंदर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करने के 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है।
कैसे भाई, 10,000 का हमारा शेयर है, 10,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है, 10,000 10,000, और एक का दाम कितना है हमारे पास 10 रुपीज़ है। तो इसका 90% किसका, इस शेयर का 90% हमारे पास आ जाना चाहिए। 90% कितना हुआ, 9,000 अलॉटमेंट से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट होता है, तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया गया है कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 1 रुपीज़। ठीक है, तो इसलिए 10,000 शेयर का एप्लीकेशन का दाम भी हमारे पास होगा 10,000। तो इसीलिए इस 10,000 का 90% हमने निकाला है, 90% निकाला है, जो कि हमारा कितना आया है, 9,000। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 9,000 कहाँ से आया है और ये किसका 90% है। In case the minimum subscription is not received, then the company must send back or return to application within the next 10 days, 130 days for the issue of prospectus। ऐसा कई बार होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही पूरा ना हुआ, तब ऐसे में क्या करेगी पब्लिक कंपनी, 10 दिन के अंदर अंदर जितना भी लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आया है वो पैसा वापस करेगी और कंपनी फिर नहीं खुलेगी। ठीक है, यानी कि जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस इशू किए थे उससे 130 डेज़ के अंदर अंदर आपको सबके पैसे वापस लौटा देने होंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर फॉर एग्जांपल अभी तो हम लोग पढ़े, अगर नहीं हुआ तो 130 डेज़ में वो पैसे वापस करेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक के पैसे नहीं आए तो वो पैसे वापस करेगी। लेकिन अब अगर पैसे आ गए तब वो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएगी, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। A firm must get itself listed in a stock exchange before selling its security to the general public। जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को बेचने से पहले इसको पहले अपना ही इसको लिस्टेड करवाना पड़ेगा, किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। The company may apply in any of the recognized stock exchange to get the permission। किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो परमिशन ले सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं कि वहीं से लेना है। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर aspects of the company, and if they are satisfied then the name of the company is listed। पहले वहाँ जो अथॉरिटी है वो सब कुछ चेक करेगी कि क्या इसमें जो पैसे आ रहे हैं वो पूरे आएंगे या नहीं आएंगे, सारे एस्पेक्ट सही है या नहीं है। जब सब कुछ सही लिखेगा तभी उस कंपनी के नाम को लिस्ट में डाल देगी। If a firm does not get permission from a stock exchange within 10 weeks from date of closure of subscription list, then the allotment will become void and the money received from applicant must be returned। देखो, अगर यहाँ पे भी देखिए गवर्नमेंट कितना सेफली चलना चाहती है, आम जनरल पब्लिक का पैसा कभी भी गवर्नमेंट डुबाना नहीं चाहती है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर वहाँ पे 10 वीक के अंदर अंदर 10 वीक मतलब कि लगभग 2 मंथ एंड 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपकी जो कंपनी है उसके पास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है तो अलॉटमेंट का जितना पैसा आया है वो सारा पैसा आपको वापस लौटाना पड़ेगा। और ऐसा कब होगा, जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज को सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो गया, आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गए हैं तो अब बस आप शेयर को अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन का आपको मिनिमम जो था सब्सक्रिप्शन वो भी पूरा हो गया है, सारा आप करते आए हैं, सेबी से भी कंफर्मेशन मिल गया है, तब जाके आप अपने शेयर को अलाउट करेंगे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर्स अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब इसमें क्या हुआ कि आप शेयर को अलॉट किए यानी कि अपने शेयर को आप पूरा बेच दिए। देखिए, आप जब शेयर कैपिटल पढ़िएगा ना तब उसमें पढ़िएगा कि शेयर कैसे कैसे बिकता है। अभी इसके लिए हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल में हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल किस तरीके से तोड़ा जाता है। ठीक है, तब आप पढ़िएगा, उसमें एप्लीकेशन भी, पेड अप कैपिटल, अलॉटमेंट, उसमें सब कुछ पढ़िएगा। ठीक,
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप शेयर अलाउट कर दिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनी अच्छी होती है ना तो एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं और उतने आपके पास शेयर होते नहीं हैं, तो आप एक रेशियो में सबको शेयर देते हैं जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 50 शेयर्स मांग रहा है लेकिन आपका मतलब कि रेशियो उतना नहीं चल रहा है, तो आप उसको 30 शेयर्स दीजिएगा, लेकिन शेयर्स देना पड़ेगा। तो जब आप शेयर्स देते हैं वहाँ पे उस शेयर्स अलाउड कर देते हैं, उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको सारा चीज़ होगा कि आप शेयर किसको दिए हैं, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें रजिस्टर्ड होगा। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न, इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम्स, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। देखिए यहाँ पे भी कोई झूल झपाट ना हो जाए, इसलिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट होती हैं, जिसमें सब कुछ होता है, नाम जिसको भी आप शेयर दे रहे हैं उसका एड्रेस और उसको कितना शेयर आप दिए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि स्टेजेस बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अच्छे नहीं, समझने के लायक हैं। सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना है, फिर प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना है या प्रोस्पेक्टस के ही रिगार्डिंग कोई और डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट, फिर आपको अपना ब्रोकर, बैंकर और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना है। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में है ना एप्लीकेशन देके अपना रजिस्टर लिस्ट में, उस लिस्ट में आना है, उस वहाँ के लिस्ट में नाम अपना करवाना है। और फिर जो आप शेयर अलाउट कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसके पास सबमिट करना है भाई, तो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है। इसके बाद ये स्टेप कंप्लीट होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।